हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसको जानने से पहले मेरे नाम के बारे में जान जाइए। मेरा नाम ज्योति मदेसिया और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और इस टॉपिक में आपकी एनसीईआरटी जो है लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाई जा रही है, यानी कि कवर की जा रही है। जैसा कि आपको कल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज उस चीज़ को थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और आपको कल बताया गया था कि टेस्टीज होता है, एक जो टेस्टीज होते हैं उस टेस्टीज के अंदर क्या होता है 250 लोब्स होते हैं। उन लोब्स के अंदर अगर देखा जाए तो आप तो 2 से 3 आपके क्या होते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्स होते हैं। उन सेमिनिफेस ट्यूब्स के अंदर क्या होता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो सेमिनिफेस ट्यूब से आगे आपका जो ट्यूब होता है ट्यूबुलर रेक्टाई में खुलता है। ट्यूबुलर रेक्टाई आगे चल के आपका रेटे टेस्टीज में खुलता है और रेटे टेस्टीज से क्या होती है आपकी 10 से 12 नली निकलते हैं जिसे हम वास डिफरेंशिया कहते हैं। और वास डिफरेंशिया से क्या होता है बच्चों, एक और डक्ट निकलता है जिसे हम इपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। और इपिडिडाइमिस में क्या होता है बच्चों, आपका जो स्पर्म होता है वो आपका इकट्ठा होता है और वहाँ पे उसका क्या होता है परिपक्वन होता है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसी को ही हम इपिडिडाइमिस के नाम से जाने जाते हैं। इसी इपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया था सेमिनिफेस ट्यूब्स के यहाँ पे इकट्ठा होता है और वो अच्छे तरीके से मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद क्या होता है बच्चों, यही आपका स्पर्म आगे एक नली में आके जाके निकलती है जिसे हम कहते हैं अधिवृषण, यानी कि हम इसे इपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। इस इपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका स्पर्म ट्रैवल करते करते यूरेटर के ऊपर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और आगे चल के ये सेमिनल वेजिकल से जुड़ जाती है जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है इसी नली से होता है, यानी कि अगर देखा जाएगा तो ये काफ़ी लंबी नली होती है। ये जो होती है आपकी जो जिसे हम अधिवृषण के नाम से जान रहे हैं ये काफ़ी लंबी नली होती है। ठीक है। तो ये अधिवृषण से होते हुए आगे चल के किसमें जो मिलती है आपकी सेमिनल वेजिकल्स के अंदर मिलते हैं। सेमिनल वेजिकल से क्या होता है ये आगे अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो ये सेमिनल वेजिकल से आकर ये जो हमारा शुक्रवाहक है जिसे हम वास डिफरेंशिया कहते हैं यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है शुक्राणु को फ्रक्टोज वगैरह अच्छे तरीके से मिलता है। ठीक है। और यहाँ से होते हुए आपका पोस्टर प्रोटेस से आपका यूरेथ्रा से होते हुए जो आपका यूरिन होता है वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है और स्पर्म में भी आपका यहीं से निकलता है। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, जब यूरिन बाहर निकलेगा तो स्पर्म नहीं निकलेगा, जब स्पर्म बाहर निकलेगा तो आपका यूरिन बाहर नहीं निकलता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। यहाँ पे आपको बता दें वैक्सोटोमी क्या होती है और आपकी ट्यूबैक्टोमी क्या होती है। ट्यूबैक्टोमी का मतलब अब अगर देखा जाएगा बायोलॉजिकल फॉर्म में टोमी का मतलब होता है काटना। ठीक है। तो वैक्स का मतलब होता है शुक्र वाहिनी की जो नली है और टोमी का मतलब काटना, यानी कि जो शुक्र वाहिनी जो शुक्राशय की नली है जो शुक्राशय की नली है उसी शुक्राशय की नली को ही काटने को ही हम क्या कहते हैं वैक्सोटोमी कहते हैं। अगर बच्चों अगर पुरुषों के अंदर अगर ये जो शुक्रवाहक की जो नली है अगर इसे काट दिया जाएगा तब हम इसे पुरुष नसबंदी कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर महिला के अंदर अगर ये नली काट दी जाए, क्योंकि महिला के अंदर क्या होती है वो नली होती है ना, क्योंकि महिला का ये स्ट्रक्चर है, तो महिला में अगर जो नलबंदी होती है वो फिलोपियन ट्यूब को कहा जाता है। तो फिलोपियन ट्यूब को अगर हम काट देंगे तो इसे हम नलबंदी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? नलबंदी कहते हैं। नलबंदी का मतलब होता है यहाँ पे अगर देखा जाए ट्यूबैक्टोमी होता है। क्या होता है? ट्यूबैक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो ट्यूबैक्टोमी अलग होता है और आपका वैक्सोटोमी अलग होता है। ट्यूबैक्टोमी पुरुष नसबंदी होता है और वैक्सोटोमी पुरुष नसबंदी होता है और ट्यूबैक्टोमी जो होती है आपकी महिला नसबंदी होती है। क्लियर है। तो 2 हो गया, एक पुरुष नसबंदी और आपका महिला नसबंदी के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों आगे इसमें कह रहा है कि पुरुष लिंग यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि पुरुष लिंग सहायता से क्या होता है नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटेस टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्र वाहक जो होते हैं वो होते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर देखा जाए बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अभी हम लोग देख लेंगे तो थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अगर देखा जाए बच्चों ये क्या होती है, नीचे हमारी अधिवृषण होती है। पुरुष की क्या होती है? अधिवृषण होती है। ठीक है ना।
यानी कि इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वृषण कोश कहेंगे। क्या कहेंगे, वृषण कोश। वृषण कोश होता है ना, ये क्या होता है, वृषण कोश होता है, वृषण कोश होता है। इसी वृषण कोश के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्कॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कॉटम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होती है बाबू, इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो दो बड़े बड़े आपको गोलक दिखाई देंगे। इनको वृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में इसे हम टेस्टिज कहते हैं। क्या कहेंगे, टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। इस टेस्टिस के अंदर अगर देखा जाए बच्चों तो आपके कितने लोब्स होते हैं, 250 आपके लोब्स होते हैं। तो इधर भी आपका लोब्स होगा, उधर भी लोब्स है, तो इधर भी आपका लोब क्या होती है बच्चों, 250 जो होती है लोब्स होते हैं, जिसे टेस्टिक्यूलर लोब्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसे कहा जाता है वृषणपालिका। क्या कहते हैं, वृषणपालिका। इसे हम वृषणपालिका के नाम से जानते हैं, यानी कि टेस्टिक्यूलर लोब्स कहते हैं। इस लोब्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो पतली पतली क्या होती है, आपकी ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पे ट्यूब्स दिखा दिया जाए। इन ट्यूब्स को कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि शुक्रवाहिनी की नली, इसी को ही कहा जाता है। अब देखो बच्चों, तो इधर जो चीज है वो चीज आपका इधर भी है। यानी कि अगर देखा जाएगा ये ट्यूब्स क्या होती हैं, आगे चल के अगर देखा जाएगा यहाँ पे आगे चल के क्या होती हैं, एक नली में खुलती हैं। इन नली को कहा जाता है ट्यूबलाई रेक्टाई। ट्यूबलाई रेक्टाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये जो ट्यूबलाई रेक्टाई होती हैं ये आगे चल के अगर देखा जाएगा सब एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। सब एक दूसरे से मिल जाती है और एक घना सा नेटवर्क बन जाता है। इस घने से नेटवर्क को कहा जाता है वृषण जालिका। इसे हम कहेंगे रेटेटेस्टीज। क्या कहेंगे, रेटेटेस्टीज। यानी कि इसे वृषण जालिका के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा सा एक घना सा जाल, क्योंकि ये सारे ट्यूब्स मिलेंगे और जब ट्यूब्स मिल जाएंगे तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा कि नहीं, यानी कि घना सा जाल आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जो घना सा जाल बन रहा है जिसे हम रेटेटेस्टीज कह रहे हैं, ये रेटेटेस्टीज आगे की क्या होगा कि ये आपका देखा जाएगा 10 से 12 एक ट्यूब्स में खुलती हैं। 10 से 12 एक ट्यूब्स में खुलती हैं, जिसे वास एफरेंसिया कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, वास एफरेंसिया के नाम से जाना जाता है। वास एफरेंसिया के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, वास एफरेंसिया जो होती है आगे चल के एक बहुत जब बड़ा लंबा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहा जाता है इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं, इपिडिडाइमिस। यानी कि ये क्या करती है, वृषण को चारों तरफ से घेरे रहती है। यानी कि यहीं पे इपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है बच्चों, स्पर्म का आपका संग्रहण होता है और वो स्टोरेज तो होता ही है, साथ साथ वो मैच्योर भी होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इपिडिडाइमिस कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है, इसे अधिवृषण कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसे अधिवृषण के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा बच्चों, यही अधिवृषण क्या होगी, आगे देखो ये निकल रही है कैसे। और इसको निकालने से पहले हमें यहाँ पे यूरेटर को दिखाना है। किसको दिखाना है, यूरेटर को दिखाना। तो ये हो गया आपका यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। और ये हो गया मूत्रवाहिनी की जो नली होती है जहाँ से ये मूत्र को लाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो है ये नली आगे ऐसे बढ़ेगी और बढ़ने के बाद क्या होती है, ये जो मूत्रवाहिनी की नली होती है, मूत्रवाहिनी की नली के ऊपर क्या होती है, ये ऐसे आके आगे निकलती है। ठीक है, यानी कि हैंग करते हुए निकलती है। तो सेम चीज ये इस वाले वृषण के ऊपर है, तो सेम चीज आपका यहाँ पे भी वही होगा। यानी कि ये क्या है, आपका अधिवृषण है और ये भी अधिवृषण क्या होगा, ये ऐसे आपका बाहर ऐसे निकलेगा और यूरेटर के ऊपर क्या होगा, ये हैंग करते ऐसे आएगा। ठीक है, ये हैंग कर से ऐसे आएगा, ऐसे ये हैंग कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी ये क्या करेगा, ये हैंग करके आएगा। तो इसका डायग्राम देखिए, ये ऐसे गया, ऐसे गया और ये हैंग करके यहाँ पे आया। और यहाँ भी वही हुआ, ये भी क्या हुआ है, हैंग किया, ये हैंग किया और ये ऐसे आया। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब अगर इसमें अगर देखा जाएगा, अब अगर इसमें देखा जाएगा तो यहीं पे क्या होती है, आपकी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे सेमिनल वेजिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सेमिनल वेजिकल्स होता है।
ये पतला जैसा अगर देखा जाएगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सेमिनल वेजिकल कहते हैं, यानी कि इसे शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा? शुक्राशय के बाद क्या होती है? यहाँ पे ये ऐसे नली निकलेगी और यहाँ पे भी क्या होगा? ये ऐसे निकलेगी, तो दोनों तरफ से क्या होगी? ये नली निकलेंगी और आगे क्या होगा? एक डक्ट बनाएगा। इसी डक्ट को कहा जाता है एग्जैकुलेटरी डक्ट, यानी कि एग्जैकुलेटरी डक्ट के पास क्या हो जाएंगी? ये ऐसे आकर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि देखिए ये यहाँ से ऐसे तरते 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 आया और ऊपर से एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और सेम वही चीज इधर से भी होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेमिनल वेजिकल्स है। ये सेमिनल वेजिकल्स क्या होता है? शुक्राणु का अगर देखा जाएगा 70% भाग जो है ये बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी डक्ट है? इसे हम एग्जैकुलेटरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या करेगी ये आपकी एग्जैकुलेटरी जो डक्ट है, एग्जैकुलेटरी डक्ट से क्या होगा? आपका जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि ये क्या होगा? ये हमारी मूत्रवाहिनी की आपकी नली जो है आपकी नीचे उतरेगी। ठीक है ना, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आपकी आगे की तरफ क्या होगी? उतरेगी। और यहीं पे क्या होता है बच्चों? हमारा पोस्टरेट ग्लैंड होता है। क्या होता है बच्चों? यहीं पे पोस्टर, जैसे डोनट्स होता है ना, डोनट्स के जैसे ही होता है बिल्कुल इस तरह, ये ऐसे होता है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाएगा ये स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है ना, ये स्पीड को बढ़ाता है। जैसे डोनट्स होता है ना, डोनट्स के बीच में से क्या होता है? छेद होता है, तो बिल्कुल प्रोस्टेट हमारा ऐसे ही होता है, और बीच में क्या होता है? यूरेटर होती है, और यूरेटर क्या होती है? ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी? ऐसे बाहर निकले, ऐसे क्या होगा? ये बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा। तो 3 आपके ग्लैंड हो गया। पहला जो ग्लैंड होगा वो आपका सेमिनल वेजिकल हो गया। पहला ग्लैंड कौन हो गया? सेमिनल हो गया। दूसरा कौन हो गया आपका? प्रोस्टेट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और तीसरा आपका कौन सा हो गया? बल्बो यूरेथ्रल हो गया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, यानी कि 3 ग्लैंड होती ही है। यहाँ पे ये 3 ही ग्लैंड होगा। ये सेमिनल हो गया, पोस्टेट हो गया, और आपका तीसरा क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। तब ये क्या हो गया? ये ऊपर से आपका यूरेटर आ रहा है, और यूरेटर के ऊपर ये क्या होता है? आपका पोस्टेट ग्लैंड होता है, जो क्या करता है? स्पर्म को आपका स्पीडअप देने का काम करता है। ठीक है, तीसरा एक और ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। इसे हम क्या कहेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? ये भी क्या कहता है? उसे लुब्रिकेशन प्रदान। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? चिपचिपा बनाता है। क्लियर है? अब देखा जाएगा बच्चे, अब क्या होगा? ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। अब आपका स्पर्म यहाँ से देखो, ये शुक्राशय से होते आया, सेमिनल वेजिकल से मिला, यहीं से ये क्या करेगा? इससे मिलेगा, ये फ्रक्टोज वगैरह सब इससे मिलेगा। और एग्जैकुलेटरी डक्ट से क्या होता है बच्चों? 2 चीजें याद रखना। जब आपका यूरिन जब बाहर निकलता है तो ये एग्जैकुलेटरी जो डक्ट होती है, उस यूरिन के रास्ते से स्पर्म को बाहर नहीं निकलता, यानी कि ये डक्ट क्या होता है? यहाँ पे बंद होता है। और जब स्पर्म निकलेगा तो यहाँ पे जो यूरिन निकलने की जो दरवाजे होती है वो क्या हो जाती है? आपकी बंद हो जाती है। ठीक है, तो यही है आपका पूरा ओवरऑल डायग्राम। और आगे चलकर क्या होगा? ये आगे चलकर अगर देखा जाएगा तो ये शिश्न के रास्ते से क्या किया जाता है? शुक्राणु को या आप यूरिन को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इसको स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। कि शिश्न कहते हैं। और शिश्न के रास्ते से आपका स्पर्म को निकालना होगा तो स्पर्म निकलेगा, और शुक्राणु को निकालना होगा तो शुक्राणु होगा, जिसे यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना जाता है। ये यूरेथ्रल मीटस होता है, और इसी यूरेथ्रल मीटस के हम क्या करते हैं? यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि इपिडिडाइमिस कौन होता है? तो इपिडिडाइमिस क्या होता है? आपका लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इपिडिडाइमिस अगर देखा जाएगा इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे अलावा और कोई क्वेश्चन आपका पूछेगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पढ़ देते हैं।
देखो क्या कह रहा है कि पुरुष लिंग सहायता के अंतर्गत पहले कहाँ खुलेगा, रेटेड ब्रेसर जालिका के अंदर। देखो ये ब्रेसर जालिका के अंदर खुला, फिर ब्रेसर जालिका से के बाद क्या वास इफरेंसिया निकले, यानी कि शुक्र वाहिकाएं निकली, 10 से 12 ट्यूब्स निकली हैं जिसे हम क्या कहेंगे, शुक्र वाहिकाएं कहेंगे। फिर आपके क्या निकला बच्चों, आदिब्रेसर निकला, ये लंबा सा स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को चारों तरफ से घेर लिया है इसे हम आदिब्रेसर कहेंगे, तथा शुक्रवाह कहेंगे, यानी कि ये जो अब आगे बढ़ेगा नली इसे हम क्या कहेंगे, शुक्रवाह कहेंगे, यानी कि वास डिफरेंस कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब वास डिफरेंस से क्या होता है बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रेसर की शुक्र जनन नलिका ब्रेसर नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। शुक्र वाहिका का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेजिकल्स कहते हैं, यहाँ पे खुलेगा। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, यह शुक्रवाही ब्रेसर से चलकर आदिब्रेसर में खुलती है, जो प्रत्येक ब्रेसर के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह आदिब्रेसर शुक्रवाही की ओर बढ़ते हुए उधर की ओर ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है ना, ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाने का मतलब ये ऐसे हैंग कर जाती है। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती और मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में खुलते गए। तो ये क्या है, ये जो नली आ रही इसी है, ये हम क्या कहेंगे, हम इसे स्खलन मार्ग कहेंगे, यानी कि ये ऐसे होते सेमिनल से मिलेंगे, फिर सेमिनल से होते हुए इस नली में खुलेंगे जिसे हम एग्जैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, यानी कि स्खलन वाहिनी के नाम से जाना जाता है, उसमें खुलेगी। फिर कह रहा है कि ये नलिका ब्रेसर से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, जितने सारे शुक्राणु वगैरह है अच्छे तरीके से पोषण वगैरह करेगी और उनका भंडारण करेगी। और फिर कह रहा है कि मूत्र मार्ग से इनको बाहर स्थानांतरित करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के पेनिस के माध्यम से क्या होता है बच्चों, गुजरता है, वो बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे मूत्राशय मुख यानी कि यूरेथ्रा मीटस के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है इसे हम मूत्राशय मुख के नाम से जाना, यानी कि यूरेथ्रल मीटस के नाम से जाना था। और यहीं से क्या होता है, आपका स्पर्म को निकलना होगा तो स्पर्म निकलेगा, और आपका अगर देखा जाएगा यहाँ पे अगर यूरिन को निकालना होगा तो यूरिन निकलेगा। तो ये बच्चों आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज इसमें कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड्स में नहीं आएंगे। ठीक है, यही यानी कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। एनसीईआरटी से आउट ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं, चाहे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में बस उनका इंग्लिश हो गया और यूपी बोर्ड में बस उनका क्या हो गया बच्चों, हिंदी हो गया। तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। जैसा कि आपको जो तीसरा चैप्टर है, यानी कि इस समय अगर न्यू एडिशन में देखा जाए तो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। और इनमें पहला जो टॉपिक है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट किया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है बच्चों, इसी से ही आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा और इसी पे ही कहेगा कि आप इनको अच्छे तरीके से विस्तृत, जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि नर जनन तंत्र का संरचना बनाइए और नामांकित चित्रों की सहायता से आप इसे स्पष्ट करिए। तो हम डायग्राम बना देंगे, फिर इसका अच्छे से क्या कर देंगे बच्चों, लेबलिंग कर देंगे। तो जैसा कि आपको ये बताया गया, ये बाहर का एक्सटर्नल है, इसे हम पेनिस कहेंगे, इसे हम ब्रेसर कहेंगे। ब्रेसर में ही सारा काम हो रहा है। अब पेनिस से हम क्या कर देते हैं, बस उस चीज़ को बाहर की तरफ एग्जैकुलेट किया था और इसका कोई भी काम नहीं होता। मेन पुरुष का यही स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी यहाँ पे आपको बनाया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इसका हिस्सा खत्म हो गया। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो पेनिस होता है वो पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर जो आपके टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग दूसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।